पापा साहब, क्या इस होली वानी जीजी भी हमारे साथ होली खेल सकती है? मैं खुद इनका ध्यान रखूंगी। बुलबुल प्रॉमिस। प्लीज। दादू, तो दादी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वो मैं देख लूंगा। अगर बुलबुल बिंदड़ी यही चाहे कि वाणी हम सबके संग होली खेले तो यही सही। कल वाणी हम सबके संग होली खेलेगी। कल खेलेंगे। कल फिर भाई कल वानी दी कितने टाइम बाद हमारे साथ होली खेलेगी ना? सिर्फ बुलबुल भाभी की वजह से। आप दोनों की जोड़ी बेस्ट, सबसे बेस्ट। बुलबुल और वीर की जोड़ी कभी बननी ही नहीं थी। ये जो अमावस दोष है ना, ये इसी बात की तरफ इशारा करता है कि बुलबुल वीर की पत्नी बनने लायक ही नहीं। ये शादी नहीं टिक सकती। बुलबुल और वीर को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना होगा। वीर, पापा तू बेटा अभी तक बैठे ही है? जा सो जा, कल त्योहार है, जल्दी उठना है बेटा, जा। आप नहीं सोए पापा अभी तक? अरे मैं थारी माँ का इंतजार करूं। माँ ही नहीं? ना मंदिर गई, अब तक आई ना। आज आ जाएंगे। तू अपने बता, आजकल किन ख्यालों में खोया रहे तू? मैंने सवेरे देखा, शाम को देखा, अभी देख रहा हूँ। पापा आप ही कहते हैं जहाँ जहाँ प्यार हो और किसी का एक ही इशारा आपको उसके दिल के हालात, उसके दिल की बात समझा देता है। बुलबुल के दिल की बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, क्या वो शादी से खुश है, शादी के माँ। मैं कंफ्यूज हूँ पापा। मत हो बेटा, एक बात तो सौ रखाता है कि बुलबुल एक बहुत बढ़िया छोरी है। और जैसे कि तू कह रहे कि थारे को उसका इशारा समझ ना आ रहा, उसका भी हल है। क्या? जा सीधे सीधे उसके सामने जाके बैठ जा और जो जो सवाल थारे मन में उठ रहे हैं सब पूछ ले। सीधा पूछ ले। एक बात समझ ले बेटा, पति पत्नी के बीच जब साफ बात हो तो उनके रिश्ते में गलतफहमी की गांठ नहीं पड़ती। जा, जितनी जल्दी थारे को थारे सवालों के जवाब मिलेंगे, थारे जी को उतनी जल्दी शांति मिलेगी। जा। पापा आप हैं तो सब ठीक है? सब ठीक है। सब ठीक ना है, सुलक्षणा कहाँ है? सफदर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, आप ऐसा मत कीजिए। बुलबुल और कंवर साहब का रिश्ता तोड़ने की बात मत कीजिए। मैं वचन देती हूँ आपको, बुलबुल की वजह से कंवर साहब पे कभी कोई आंच ना आएगी। मेरे बेटे से ऊपर कुछ भी नहीं है गीता। मैं अपने बेटे को जोखिम में नहीं डाल सकती। तुम हाथ जोड़कर ऐसे गिड़गिड़ा रही हो ना मेरे आगे, तो तुम बताओ, तुम एक माँ हो ना, मैं किसके आगे गिड़गिड़ाऊं? ईश्वर ना करे अगर कोई अनर्थ हो गया तो। कोई अनर्थ ना होगा सफदर साहब, बुलबुल को एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका। बुलबुल का बचपना वो तो मैंने नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने घर की बींदनी बनाने के लिए जो कुछ भी करना था वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, और वो भी सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। एक बार भी नहीं सोचूंगी अगर मेरे बेटे की जिंदगी पर आ जाए तो। कोई भी चीज मेरे वीर से ऊपर नहीं है, और इसके लिए बुलबुल की कुंडली में इतना बड़ा दोष है, अमावस्या दोष,
तुम ही बताओ मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? यदि किसी कुंडली में कोई दोष होता है तो उसका निवारण भी अवश्य ही होता है। इस अमावस दोष का निवारण भी अवश्य ही होगा। पंडित जी, अगर हो सकता है तो कोई ऐसा उपाय कीजिए, हमारी बेटी और कंवर सा की शादी टूटने से बच जाएगी, नहीं तो हमारी बेटी का घर उजड़ जाएगा। पंडित जी, मुझे आप एक दिन दीजिए, सिर्फ एक दिन। मैं अपने पुराने ग्रंथों में देखकर और अपने गुरुजी महाराज से मशवरा करके कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा, अवश्य ढूंढूंगा। जी। सपन साहब, बस कल तक का समय दे दीजिए, हमारे को पूरा विश्वास है खाटू श्याम जी कोई ना कोई रास्ता निकालते। बस कल तक का समय। नो मना करो फ्यूचर मम्मी जी, यहाँ तक आकर मैं एक और दिन इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, एक दिन दिया। जब तक पंडित जी कोई निवारण का रास्ता दिखाते तब तक आप और देवेंद्र भाई साहब हमारे गेस्ट हाउस में रुकेंगे। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो आप अपनी बेटी बुलबुल को अपने साथ लेकर जाइएगा। अब क्या होगा? भाई बुलबुल के साथ इतना बड़ा अन्याय ना हो सके। उस बेचारे की तो कोई गलती भी ना है, सारी गलती तो हम दोनों की है। मैं चाहकर भी समनसा को सच ना बता सकूं, क्योंकि असली कुंडली के हिसाब से तो कंवर सा और बुलबुल के 36 गुण मिले। अगर उन्हें सच बताया तो बुलबुल के नाबालिग होने का सच समझ आ जाएगा। हम क्या करेंगे? अरे चुप कर, जब देखो रोना धोना शुरू कर देती है। हमारे को कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि समस्या का निवारण भी हो जाए और बुलबुल की कुंडली का असली सच भी किसी को ना पता चले। तू भी कितनी बड़ी डपोर शंक है बुलबुल। थानेदार साहब ने इतने प्यार से ये साड़ी दी थी, ये भी तूने जला दी। सुई बुआ सा, अब जल्दी से ये साड़ी ठीक कर दो प्लीज। बुल बड़ा वाला सॉरी थानेदार साहब, आपने हमारे को इतने प्यार से ये साड़ी दी थी, लेकिन हमारी गलती की वजह से हमारे से जल गई। लेकिन मैं इसे सिल रही हूँ, मैं इसे ना कल तक रफू करा दूंगी पक्का। लेकिन अब हमारे को माफ कर दीजिए। इसका मतलब साड़ी सच में जल गई थी, इसलिए इसे बुलबुल नहीं पहन पाई। आप कुछ सोच रहे हैं? आप हमारी पनिशमेंट के बारे में सोच रहे हो? नहीं बुलबुल, इट्स ओके, अब साड़ी जल गई तो जल गई, इट्स फाइन। आप कितने अच्छे हो थानेदार साहब, हमारे से इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है पर आप कभी भी हमारे को नहीं डांटते। अगर यही गलती मैंने स्कूल में की होती ना तो पापा साहब तुम्हारे को थाप लगा देते। आज मैंने कितनी सारी गड़बड़ कर दी। पहले हमारे से ये साड़ी जल गई, फिर उसके बाद मैंने सबके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, आपका मजाक बना। और फिर शांत हो जाओ, मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं। और जो कोई भी कुछ भी कहता है उन सारी बातों को दिल से लगाने की भी जरूरत नहीं है बुलबुल। एक बात ये वीर प्रताप सिंह अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हें उसके परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है। और तुमने ये जो कुछ भी किया ये जानबूझकर नहीं किया। इट्स ओके। इसका मतलब आप हमारे से गुस्सा नहीं हो? नहीं। पक्का?
बुलबुल प्रॉमिस। वीर प्रॉमिस। हमारे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आराम से होली खेल पाऊंगी। आपको पता है हमारे को ना होली खेलने का भी मन नहीं कर रहा था, ना गुब्बारे फोड़ने का मन कर रहा था, ना गुलाल लगाने का मन कर रहा था, और ना बहुत सारी गुजिया खाने का मन कर रहा था, क्योंकि हमारे को लगा आप हमारे से गुस्सा हो। तुम्हें होली इतनी पसंद है? हमारे को तो बहुत 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 ज्यादा पसंद है होली। आपको पता है पुष्कर में सब कहते थे कि अब मनेगी होली क्योंकि आ गई है बुलबुल और उसकी टोली। आप अजमेर वालों को ना हमसे बच के रहना चाहिए, कल तो मैं आपको भी अपने रंग में रंग दूंगी। क्या तुम मुझे अपने रंग में रंग दोगी? अजमेर वालों को हल्के में ले रखा है क्या? अजमेर वालों का रंग एक बार किसी पे चढ़ जाता है ना, उतारे नहीं उतरता। सारा संभाल के बुलबुल मैडम। चैलेंज चैलेंज अजमेर वालों का चैलेंज, पुष्कर वालों का चैलेंज। अजमेर वालों का चैलेंज, पुष्कर वालों का चैलेंज। कहाँ रह गई भाई? अभी तक आई नहीं है। बट अरे तू कब आई? बड़ी देर लग गई मंदिर में, और फिर ये क्या? आते ही फिर पूजा में लग गई। क्या हो गया? किसी बात को लेकर परेशान है? हैं? जो आज हुआ उसको लेके? नहीं पत्रकार साहब, परेशान नहीं हूँ। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं तो खोल के बताएगी तब तो पता चलेगा ना। बता, बोल। सुंदरकांड का पाठ करना है मुझे। अच्छा, मैं भी थारी मदद कर रहा हूँ बस। पर सुलक्षणा, ऐसा तो तू तब करे जब कहीं किसी खुशखबरी का इंतजार हो, या फिर किसी अनहोनी का अंदेशा। शुभ समाचार का इंतजार है ताकि मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे। सुंदरकांड का पाठ करना जरा एक मिनट। मासा पापा सा मासा पापा साहब। अरे बुलबुल बेटा, तू उठे इस समय? सोई ना बेटा तू। वो पापा साहब, हमारे को ना अचानक से घबराहट हो रही थी, तो मैंने सोचा मंदिर में आके प्रार्थना कर लूं। देखा, मैं तारे को कितनी बारी कहता हूँ, पर तुम्हारी बात सुनती ही ना है। माना कि मारा और बिंदनी का एक अलग सा लगाव है, पर आज तो मैं ये भी कहूंगा कि थारे और बिंदनी के मन के तार भीतर ही भीतर जुड़े हुए हैं। देख, ये भी आ गई। बुलबुल से विवाह करने के पश्चात उसके अमावस दोष के कारण वीर के जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है।